गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। ठीक ठाक हो सारे? खुश हो एकदम? मस्त हो? जीवन में जी लाग रहा है? इस जीवन में जी रहे हो या काट रहे हो? बताओ जल्दी से मेरे को। इस जीवन में मजे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हो या नहीं पढ़ाई कर रहे हो? क्या कुछ चल रहा है जीवन के अंदर? और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, बातें करेंगे करंट अफेयर के बारे में। ठीक है जल्दी से मेरे को ये बता दो कि बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका रहेगा आज की क्लास का। इजराइल देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू करी है। ठीक है, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है। ई वीजा प्रणाली शुरू की है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और आपसे पूछ ले इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम यहाँ की राजधानी है। पीएम यहाँ के पूछ ले तो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, यहाँ के पीएम है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, नेतन्याहू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। कल मैंने बताया था यात्री नौका सेवा किस देश के बीच शुरू की गई है? श्रीलंका ने भारत के लिए शुरू की है यात्री नौका सेवा, श्रीलंका ने। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है स्लाइनेक्स। और हिंदी पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र लागू करने वाला पहला देश भी कौन सा बन गया था दोस्तों? श्रीलंका बन गया था। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, कहां की यात्रा पर हैं? स्पेन की यात्रा पर हैं। स्पेन की यात्रा पर हैं, ठीक है, स्पेन की यात्रा पर है। और स्पेन की राजधानी जो है वो है मैड्रिड। मैड्रिड, ठीक है। और मैड्रिड के अंदर किसका मुख्यालय है दोस्तों? मैड्रिड के अंदर मुख्यालय है डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ का सर, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय तो जिनेवा में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिनेवा में भी है, लेकिन वो अलग डब्ल्यूटीओ है, ये अलग डब्ल्यूटीओ है। भावनाओं का खेल है सारा का सारा। ये क्या है? ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? ये आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। याद कर लेना, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ अगर आगे फुल फॉर्म दी है तो बच्चे क्या है उस फुल फॉर्म को नहीं पढ़ते, ब्रैकेट में आती है कई बार इसके फुल फॉर्म पेपर में, और सिर्फ डब्ल्यूटीओ दिखता है। और डब्ल्यूटीओ से एक हमेशा आपकी जुबान पे रहता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और उसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। लेकिन डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंपी है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है वागसीर। वागसीर, ठीक है, बॉम्बे डॉक रिसर्च के द्वारा ये बनाई गई है और उन्होंने इंडियन नेवी को सौंपी है। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं मैं कुछ बातें। हमारी नेवी को कितनी कमांड में बांटा गया है? हमारी नेवी को सबसे पहले तो नेवी चीफ कौन है आपके? नेवी चीफ है आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, ये नेवी चीफ हैं। और हमारी नेवी को 3 कमांड में बांटा गया है। ठीक है, देखो यहां पर भारत के मैप के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये है मान लो अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब नेवी का नॉर्थ इंडिया में तो कोई काम है नहीं भाई। दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। नॉर्थ इंडिया में कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। नौसेना का काम क्या है? समुद्र में काम होता है नौसेना का।
ठीक है, वहां पर निगरानी करना, जांच रखना किसी देश का जहाज हमारी तरफ तो नहीं आ रहा है, ये सारे काम। तो 3 कमांड में बांटा गया है, एक है आपका ईस्टर्न कमांड, एक है आपका वेस्टर्न कमांड और एक है आपका साउदर्न कमांड। इन 3 कमांड में इंडियन नेवी को बांटा गया है। और ईस्टर्न कमांड का जो मुख्यालय है वो है आपका विशाखापत्तनम के अंदर, विशाखापत्तनम के अंदर, ठीक है। साउदर्न कमांड का जो मुख्यालय है वो है आपका कोचीन के अंदर, कोचीन के अंदर। और जो वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है वो है दोस्तों मुंबई के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और नेवी डे मनाया जाता है दोस्तों कब, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अब की बार नेवी डे मनाया गया है उड़ीसा में, उड़ीसा में चिल्का झील पर मनाया गया है, चिल्का झील पर मनाया गया है। और जिसमें मुख्य अतिथि रही हैं आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही हैं, ठीक है। चिल्का झील पर मनाया गया है। और चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। और चिल्का भारत की सबसे पहली रामसर साइट भी है दोस्तों, पहली रामसर साइट है चिल्का और केवला देव। चिल्का और केवला देव ये दोनों एक साथ बनी थी। भारत की रामसर साइट कब बनी थी, 1/10/1981 को बनी थी लाडू, 1/10/1981 को, ठीक है। ये बनी थी भारत की पहली रामसर साइट, चिल्का और केवला देव। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में हाल ही में किस सुरंग का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन करेंगे सोनमर्ग, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे, सोनमर्ग टनल का। और इस सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है दोस्तों, ये घास के मैदान भी हैं, ये ग्रासलैंड हैं। और ये किस हिमालय पर पाए जाते हैं, ये आपके मिडल हिमालय पर पाए जाते हैं, मिडल हिमालय पर पाए जाते हैं। और मिडल हिमालय की भी किस श्रेणी पर, ये पीर पंजाल श्रेणी पर पाए जाते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पर पाए जाते हैं। जिनसे एक शब्द बना था मर्ग, मर्ग नामक घास के मैदान पाए जाते थे। मैंने हिमालय पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और वहां पर जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग कहते हैं। और मर्ग से 2 शहर बन गए, गुलमर्ग और सोनमर्ग और तानमर्ग, 3 शहर बन गए। और उत्तराखंड में जो घास के मैदान कहलाते हैं मिडल हिमालय पर, वो बुग्याल व पयाल कहलाते हैं दोस्तों, बुग्याल व पयाल कहलाते हैं। और आपके उत्तराखंड में ही दून और द्वार नामक घास के मैदान हैं जो शिवालिक हिमालय पर पाए जाते हैं। ध्यान रखनी बातें, दून और द्वार शिवालिक हिमालय पर पाए जाते हैं। और दून और द्वार से जो घास के मैदान है वो देहरादून है, आपका हरिद्वार है, आपका कोटद्वार है, आपका पोटलीदून है। ये उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय पर पाए जाते हैं। और शिवालिक हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला दोस्तों, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला दोस्तों, सबसे निचली पर्वत श्रृंखला दोस्तों, ठीक है, शिवालिक हिमालय, जिसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं। कितनी सी बातें आपको समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं। और श्रीनगर में ये उद्घाटन करेंगे, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये उद्घाटन करेंगे। और श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। श्रीनगर को यहां लिख देता हूं, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का भी दर्जा मिला है, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हाल ही में विश्व क्या बोलते हैं इसको, विश्व शिल्प परिषद, विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है श्रीनगर को। किसके द्वारा, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। और श्रीनगर में अब की बार बनाया गया था 21 जून 2024 को दोस्तों, क्या मनाया था, योगा डे मनाया था हमने श्रीनगर में। कहां से, डल झील से ये मनाया था। और उस सेंटर का नाम पूछ ले तो शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर उसका नाम था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधन किया था। और अगर आपसे पूछ ले योगा को कब शामिल किया गया, 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। और योगा को पहली बार कब मनाया गया दोस्तों, पहली बार मनाया गया 2015 में। अगले ही वर्ष इसको किसमें शामिल कर दिया गया, यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। भाई साहब एक तूफान आया है, किस देश में आया है, राफेल तूफान, राफेल
नाम का तूफान आया है। किस देश में? क्यूबा देश में आया है। और यहाँ पर भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। आपके पेपर में जो प्रश्न छपेगा वो ये छपेगा कि हाल ही में राफेल तूफान किस देश में आया है? किस देश में आया है बता दोगे? क्यूबा देश में आया है। भारत ने यहाँ पर मानवीय सहायता भेजी है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बुक का विमोचन किया है और वो बुक है विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण। लिख देता हूं मैं इसका नाम विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण। युवा शक्ति का दृष्टिकोण। इस बुक का विमोचन किसने किया है दोस्तों? इस बुक का विमोचन किया है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पीएम मोदी जी ने इस बुक का विमोचन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात मेरे को बताओ, फास्टर देन द लाइटनिंग, मैंने बताई आपको कि फास्टर देन द लाइटनिंग किसकी किताब है? फास्टर देन द लाइटनिंग, ठीक है, किसकी किताब है ये बताओगे आप मेरे को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका की एक ट्रैक एंड फील्ड न्यूज एजेंसी है, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज पत्रिका है यूएसए की, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़पेपर है या जो मैगजीन है, इसने नीरज चोपड़ा को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला खिलाड़ी चुना है। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और नीरज चोपड़ा से एक बातें और याद रख सकते हैं दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने पहली बार, यहां लिख देता हूं, नीरज चोपड़ा ने पहली बार 7 अगस्त को क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और ये 7 अगस्त 2021 की बातें हैं, इसीलिए 7 अगस्त को मनाते हैं हम जेवलियन थ्रो डे। जेवलियन थ्रो डे, ठीक है, जेवलियन थ्रो में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था 2020 वाले ओलंपिक में। लेकिन ये ओलंपिक कोविड के कारण लेट हो गया था, तो इसीलिए 2021 में हुआ था। तो 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड जीता था, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। और अब की बार 2024 में भी इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर जीता है, मेडल जीता है। यानी कि लगातार दोनों ओलंपिक में मेडल इन्होंने जीते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, मैं ही बता देता हूं कि सबसे पहले किसी भी खिलाड़ी ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते थे तो वो सुशील कुमार थे दोस्तों। उसके बाद किसी भी खिलाड़ी ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते तो वो पीवी सिंधु है दोस्तों। और उसके बाद अगर किसी भी खिलाड़ी ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते तो नीरज चोपड़ा है दोस्तों। और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी मन्नू भाकर है दोस्तों। और मन्नू भाकर को मिलेगा क्या? आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत में सर्वोच्च खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और उसका नाम बदल के क्या कर दिया 2021 में? उसका नाम बदल के कर दिया दोस्तों 2021 में आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर यह पुरस्कार चलाया था। और सबसे पहले ये मिला था किसको? चेस के महान खिलाड़ी हैं, चेस के विजेता भी रहे हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार उन्होंने जीती है। विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस महिला खिलाड़ी को मिला था, तो वो मिला था आपका, किनको मिला था? अरे बता दो, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। और भारत में सबसे पहला पदक लेने वाली महिला ओलंपिक में महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी जी किस खेल से जुड़ी हैं? वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हैं, इसीलिए आयरन लेडी कहलाती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ने जो मेडल जीता था वो 2000 के ओलंपिक में जीता था दोस्तों। बातें आ रही हैं समझ?
या तुम्हें नहीं आ रही हैं, और 2000 का ओलंपिक कहां पर हुआ है आपका, ये आप मेरे को बताओगे कमेंट करके। आप बताओगे मैंने ओलंपिक बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, ओलंपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। शहर में, देश मैं बता देता हूं, शहर आप बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों 2000 का ओलंपिक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर छोड़ दो बहुत जल्दी से कि कहां पर हुआ था। और ये ओलंपिक जो था 2000 वाला, इसमें सिर्फ हमारा एक ही मेडल आया था, और वो जीता था किसने, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। और ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों किस खेल में, वेट लिफ्टिंग में। तो इतनी सी बातें याद रखेंगे। सबसे पहले ये पुरस्कार किन्हें मिला था, महिला खिलाड़ियों में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका आज नाम है, पहले क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। महिलाओं में कर्णम मल्लेश्वरी को, पुरुष खिलाड़ियों में विश्वनाथ आनंद को। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे या नहीं याद रख लोगे, जरूर बताया करो मेरे को कमेंट करके, ठीक है। जरूर से भी जरूर बताया करो। तो आज की ये क्लास रहती है, मेरे ख्याल से आज की क्लास बहुत है। देखो क्वेश्चन भले ही हम 9, 10, 11, 12 करते हो, लेकिन उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको वर्बली बता देता हूं, ओरली बता देता हूं। हर रोज आना सुबह चाय की चुस्की लेकर इस क्लास को लिख लिया करो भाई साहब, आपसे ये निवेदन है। क्योंकि जब लास्ट में पेपर आएगा ना आपका दिल्ली पुलिस का, सितंबर में पेपर आएगा लास्ट में, फिर तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे और तुम पूछते फिरोगे कि सर करंट अफेयर कहां से पढूं, करंट अफेयर कहां से पढूं, फिर तुम्हारे अफेयर को भी करंट लग जाएगा। तो ऐसा ना हो भाई साहब, तुम भागे भागे फिरो और फिर पढ़ो। हर रोजाना की 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट की क्लास होती है, मैक्सिमम 20 मिनट की। अगर इसको देख भी लो ढंग से तो भी बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ये गारंटी है मेरी। अगर ढंग से देख भी लो, तो ईमानदारी के साथ देख लो तो चीजें याद हो जाएंगी। हर रोजाना आपके पास क्लास आ रही है। तो आज की बातें यहीं तक रखें। लास्ट में एक शायरी आपको सुना दी जाए तो सुनेंगे सुनेंगे आप पे, वाह वाह करिएगा कि उसकी, एक ऐसे है कि उसकी याद अब आती जा रही है और उसकी मोहब्बत दर्द देती जा रही है, और एक मैं हूं जो दीवारों से लगकर रो रहा हूं, और एक वो है जो हर रोज हंसती जा रही है, और दोबारा मोहब्बत हो गई है उससे, लगता है अब ये नदी उल्टी बहती जा रही है, और अब मार दे मुझको तू ए डायरेक्टर, कि अब मार दे मुझको तू ए डायरेक्टर, क्योंकि फिल्म अब ये इश्क की लंबी होती जा रही है, फिल्म अभी ये इश्क की लंबी होती जा रही है। तो चलिए साथी, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।